मंच पर उपस्थित आदरणीय रोहित कुमार सिंह सर, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स, जनरल सेक्रेटरी कैट, आदरणीय श्री राजीव गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट एफडीएस से, आदरणीय रजत बनर्जी, डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स चेयरमैन, और सभागृह में बैठे सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के अधिकारीगण और प्रिय डायरेक्ट सेलर्स, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आज आपने इस मंच से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में अपनी बात करने का मौका दिया। तो सर, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, हमारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, हमारे सेक्रेटरी सर का और माननीय हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी का, कि आज इनके अथक प्रयास, इनके समर्थन, सहयोग और हमारी एसोसिएशन के अथक प्रयास और प्रयत्न से इनका आशीर्वाद और साथ हमें मिला, जिससे हमें 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस मिली। 28 दिसंबर 2021 को हमें रूल्स मिले और रूल्स में एक छोटी सी डेफिनेशन मिस हो गई थी। वो बड़ी डेफिनेशन हमारे लिए थी नेटवर्क ऑफ सेलर्स की। हम अपनी प्रार्थना लेके सेक्रेटरी सर के दरबार में गए और सर ने एक ही बात पूछी कि यहाँ कितने बच्चे काम करते हैं। तो मैंने कहा सर बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। तो सर ने, मैं रियली बता रहा हूँ, सर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। और हमें 21 जून 2023 को वो डेफिनेशन प्राप्त हुई। सर, दो छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, मैं आप सबकी तरफ से सर से प्रार्थना करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी सी अपनी एक परिभाषा देना चाहूंगा कि सर, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, प्रैक्टिकली सेलिंग का बिजनेस नहीं है, शेयरिंग का बिजनेस है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं सर, वो ओल्ड एज भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, वुमेन्स भी होती है, मेंस भी होते हैं, लिटरेट भी होते हैं और लिटरेट भी होते हैं। और सभी लोग यहाँ पर काम करकर एक पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से करते हैं। कुछ लोग कंज्यूमर ही बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। और सर, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक अपना नेटवर्क डेवलप करके, एक रेम्युनरेशन प्राप्त करके अपना भविष्य, अपना जीवन यापन करता है। तो सर, ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर अगर कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिटरेट ही आएगा। अगर कोई भी यहाँ पर कामयाब है तो वो सेलिंग नहीं करना जानता, वो बीबीए एमबीए मार्केटिंग नहीं है, और वो प्रोडक्ट शेयरिंग करना जानता है। तो हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है सर, वो सबसे मेजर फैक्टर है। अगर उसकी क्वालिटी है तो व्यक्ति लेता है, उसको शेयर करता है, और शेयरिंग करते करते एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है और उसको रेम्युनरेशन आने लगता है, जिससे वो एक अपना अच्छा भविष्य बना लेता है। तो इसी में सर, हमारे आपने एक बहुत अच्छे हमें रूल दिए सर, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट हम चाहेंगे सर, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि रूल 3 के सब रूल 1 में क्लोज डी में जो डेफिनेशन है सर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की, ये मैं आपको प्रार्थना पत्र बाद में दे दूंगा सर। इसमें थोड़ा सा अगर क्लियरिटी आ जाएगी सर, तो इजीएस्ट हो जाएगा हमें इथिकल डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से कदम बढ़ाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि सर, हम इथिकल डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जैसे 2-3 कदम बढ़ा चुके हैं, मजबूत कदम बढ़े, जिससे देश के और बच्चे यहाँ पर आए, एम्प्लॉयमेंट हासिल करें और लोगों को इस इंडस्ट्री पे भरोसा और यकीन आए। और सर, एक छोटा सा हमारा एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि सर, हमारी इंडस्ट्री में 2016 में जब गाइडलाइंस आई तो पिरामिड का उल्लेख जरूर किया जाता है। तो पिरामिड का उल्लेख किया गया डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पे, लेकिन सर फिर वो डिफाइन कर दिया गया कि ये प्रोडक्ट बेस पे लागू है। लेकिन अभी जब रूल्स आए, फिर पिरामिड का उल्लेख किया गया। सर, आज मैं पिरामिड के बारे में सबके सामने बताना चाहूंगा कि पिरामिड होता क्या। सर, पिरामिड होता है, कंपनी होती थी मनी रोटेशन, वो पिरामिड बनाती थी, एक स्ट्रक्चर बनाती है नीचे, उनको हम सीधा पैसा कंपनी को देते हैं। कंपनी ABC ऑटो पूल ऑटो फिलिंग करती है, DE फिर ऊपर पैसा देगी, फिर EFGH उनको पैसा देके फिर ऊपर पैसा देगी, और वो क्लैश हो जाता है सर 8 महीने 10 महीने में। तो वो पिरामिड से हमें कैसे जोड़ा गया सर, हम आज तक ही समझ नहीं पाए। डेफिनेशन आई कहां से, किसने दी? क्योंकि प्रोडक्ट बेस में तो पिरामिड बन ही नहीं सकता सर। वो इसलिए नहीं बन सकता सर कि हमारे साथ जितने भी डायरेक्ट सेलर्स नहीं आते, टोटल कंज्यूमर्स आते हैं सर, और प्रोडक्ट यूजर्स आते हैं, उसमें से कुछ लोग यहाँ अपना भविष्य डायरेक्ट सेलिंग में लगाते हैं। जैसे एक कंपनी में सर, आज बड़ी कंपनी जैसे RCM है, तो इसमें 3 करोड़ लोग आज तक कंज्यूमर है। लेकिन जो अगर डायरेक्ट सेलिंग एक्टिवली कर रहे हैं वो 8-10 लाख लोग कर रहे हैं। बाकी 2 करोड़ 90 लाख लोग इनके सिर्फ यूजर्स है। आज इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा का मेरे ख्याल कंज्यूमर नेटवर्क है। लेकिन इनके यहाँ काम करने वाले, रेगुलर इनकम लेने वाले, रेगुलर मेहनत करने वाले लोग 10 लाख के आसपास होंगे। तो इसलिए पिरामिड तो दूर दूर तक हमसे दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, पर ये पता नहीं कहां से आते हैं। तो सर, क्योंकि इससे क्या होता है सर, हमें इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत परेशान करती है, बहुत हरास करती है, और लास्ट में जाके ये कह देती है तुम भी तो पिरामिड हो।
क्योंकि सर हमारा सिंगल लेन नेटवर्क बन ही नहीं सकता, हमारा तो मल्टी लेयर ही बनता है। और आज आप देखिए सर कि प्रोडक्ट बेस्ड और क्वालिटी बेस्ड कंपनियां हैं तो 60 साल 70 साल से पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनियां काम कर रही है सर। पैरामिड कहाँ 60-70 छह महीने नहीं टिकते। तो अगर 60-70 साल से कंपनियां काम कर रही है और सर 70-70 हजार करोड़ के कंपनियों के टर्नओवर है, और वो 70 आज हमें बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में भी आज बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडियन कंपनी है जिन्हें 25-25 साल काम करते हो गए। तो सर अगर आपका ये आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग भी यही चाहेंगे एक दिन कि हमें 70 साल काम करते होंगे। तो सर इसी ये प्रार्थना हमारी आपसे है सर, और ये प्रार्थना हमारी मुझे पता है सर आप जरूर पूरी करते हैं। जो भी हमने आपसे मांगा है आपने हमेशा स्वीकार किया है। इससे सर हमारी इंडस्ट्री में बहुत उत्साह आएगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा, और हमारे सर्वप्रिय लोकप्रिय विश्वव्यापी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसमें भी डायरेक्ट चले अपना सशक्त रोल निभाएगा। तो फिर एक बार आपसे प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।